हेलो दोस्तों, एक बार फिर से पीपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोग के प्रायिकता के जो सिक्के वाले जो प्रश्न होते हैं वो डबल सिक्का वाले और ट्रिपल सिक्का वाले इसी में आज पूरा बता देंगे। और इसमें जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो डबल सिक्का में कह रहा है वो समझेंगे। कह रहे कि यदि दो सिक्का उछाला जाता है तो दो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, समझिएगा ध्यान से। दो चित और कम से कम एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। इस चीज को समझिएगा, कम से कम एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो पहले तो यहाँ पे हम जानेंगे कि ये जो कुल परिणाम बनेगा कितना बनेगा। आपको पता होगा कि जो दो सिक्का उछालेंगे तो उसका कुल परिणाम जो होगा वो कितना बनता है, 4 बनता है। लेकिन कैसे बनता है वो भी बता दिया गया है। अब उससे प्रश्न कैसे नोट करेंगे थोड़ा सा समझिएगा। जैसे बात आ जाता है यहां से थोड़ा सा समझेंगे कि जो परिणाम जो बनेगा, जो स्पेस बनेगा, क्या क्या बनेगा। संभावना कि एक तो आपका हेड बनेगा, दोनों पर हो सकता है हेड बन जाएगा, हो सकता है दोनों पर टेल बन जाएगा, और हो सकता है एक पर टेल एक पर हेड, और एक पर हेड दूसरा पर टेल बनेगा। यही 4 परिणाम बनेंगे जो दो से उछाले जाएंगे। तब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है कि एक अनुकूल और कुल परिणाम। तो हम यहां से प्राप्त करेंगे कुल परिणाम की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की जो संख्या होगा भाई वो क्या होगा, टोटल कितना है, 4 है। एक अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जो होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्वेश्चन दिया गया, एक क्वेश्चन ये दिया गया है दो चित, और एक क्वेश्चन कम से कम ये दिया गया है। दो प्रश्न दिया गया, दोनों प्रश्न समझिएगा। पहला बोल रहा है दो चित आने की प्रायिकता। तो दो चित देखिए तो किस में आ रहा है, कब आ रहा है। इसमें मान लेते दोनों पट है, इसमें एक चित एक पट, एक चित एक पट, लेकिन दो चित यहाँ पे आ रहा है, दो चित यहाँ पे आ रहा है। तो कुल एक अनुकूल परिणामों की संख्या कितना, एक। क्या वो संख्या आया, एगो। तो हम एक अनुकूल परिणामों की संख्या एक लिख देंगे। आप प्रायिकता यहां से निकालेंगे, एक बटा कुल परिणाम कितना है, 4 है, तो 1/4 आपका आंसर हो गया। दूसरा पॉइंट समझेंगे, कह रहा है कि कम से कम एक पट आने की प्रायिकता। जब भाई कम से कम बोल रहा है तो एक होना चाहिए, अधिक में कितना ही पट क्यों न हो जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन कम से कम एक एक पट होने की प्रायिकता, तो एक पट कम से कम होना चाहिए। तो एक पट जैसे हम बात कह सकते हैं, एक पट यहाँ भी हो गया, यहाँ पे दोनों चित हो गए, तो यहाँ पट की कोई संभावना नहीं है, तो ये हटा दीजिए। एक पट यहाँ पे हुआ, एक पट यहाँ पे भी हो गया, एक पट यहाँ पे भी हो गया, तो कम से कम एक पट की जरूरत है। तो कम से कम एक पट वाले जो संख्या है से 1 2 3 कितनी बन गए, ये 3। तो यहां से क्या कर देंगे, दूसरा क्वेश्चन कि एक अनुकूल, इसी प्रकार से प्रायिकता लिख देंगे, एक अनुकूल परिणामों की संख्या कितना बन जाएगा, एक 3 बन जाएगा, और एक बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, इस तो 4 रहेगा ही, तो ऊपर से बनेगा 3/4। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया, समझे, 3/4। बाकी आपको ये सब जो प्रक्रिया है खुद से आप लिख लीजिएगा, समझ रहे। अब थोड़ा सा एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जैसे में अगर मान लेते हैं कि सर 3 अगर सिक्का रहेगा, 3 सिक्का उछालेंगे तो उसका कुल परिणाम कितना बनेगा, तो जो उसका कुल परिणाम बनता है वो 8 बनता है, अभी बताए थे। लेकिन क्या क्या बनता है वो समझिएगा। 8 जो परिणाम बनेगा, थोड़ा सुनिएगा कि जब 3 सिक्का उछालेंगे तो पहला जो परिणाम बनेगा, एक तो बनेगा क्या, तीनों पर हेड हेड आ जाएगा। दूसरा बनेगा 2 पर हेड तो 1 पर टेल आ जाएगा। तीसरा बनेगा 1 पर हेड, दूसरा टेल, तीसरा हेड बनेगा। तीसरा क्या बनेगा, चौथा क्या बनेगा, यहां पे तीनों पर टेल टेल बन जाएगा। हो सकता है कि 1 पर टेल, दूसरा पर हेड और तीसरा पर टेल बन जाएगा। हो सकता है 2 गो टेल शुरू में बनेगा और एक हेड बन जाएगा। तो दिक्कत हो सकता है कि एक यहाँ पे हेड बनेगा तो लास्ट में 2 गो टेल टेल बन जाएगा, और एक जो बनेगा यहाँ पे अगर शुरू में टेल बनेगा तो लास्ट में 2 गो हेड हेड बन जाएगा। आप गिन सकते हैं। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 है, जो टोटल बनेंगे भाई, टोटल बनेंगे वो कुल परिणाम बनेंगे 8 गो बनेंगे, 3 से का उछालेंगे तो। अब समझेंगे कि आप इससे देख सकते हैं, इस एक संभावना है। प्रायिकता का मतलब ही होता है संभावना।
तो आप कह सकते हैं तीनों पूछा लेंगे तो हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है। यही जो कुल परिणाम बनेंगे इसी के आधार पर बनेंगे। इसमें भी प्रश्न क्या बनते हैं, जैसे मैं कह देगा कि तीनों पर चित आने की प्रायिकता, तीनों पर चित आने की प्रायिकता क्या होगा, एगो यहाँ पे होगा, बस 1/8 आंसर हो जाएगा। बोल देगा कम से कम दो पट आने की प्रायिकता, जिस प्रकार से इसमें बन रहा था। तो अगर यहां तक अब समझ में आ गया है तो आप घर पे इससे पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो आप घर पे बना सकते हैं।